दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ग्रुप डी में जितने भी तरह के पोस्ट होते हैं, टोटल 17 पोस्ट होते हैं। तो उन सब के बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे में कौन सा पोस्ट बेहतर होता है, किसमें जल्दी से जल्दी प्रमोशन के चांसेस होते हैं और किसमें किस टाइप का वर्क आपको दिया जाता है काम करने के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप काम करने से पहले उस चीज़ को आप ध्यान रखें और उस चीज़ में कौन से काम इजी है, कौन से काम में हार्ड वर्क है और कितने मार्क्स पे आपको कौन से आपको पोस्ट दिए जाते हैं। और मान लीजिए मेडिकल में किसी तरह का आपका प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है, तो आपको किस टाइप के जॉब दिए जाते हैं, यानी किस टाइप का आपको पोस्ट दिया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी इन 17 पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ के लिए। तो इसमें हम पहला पोस्ट देखते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप का। आप पहले भी नंबर पे देख रहे होंगे कि हमारा जो पहला पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप का है। तो ये जो पोस्ट होता है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले जो आपका वर्कशॉप जहाँ पे होता है, जहाँ पे डब्बों का निर्माण होता है, इंजन का निर्माण, एक्चुअली यहाँ पे इंजन का निर्माण तो कम, लेकिन जो रिपेयरिंग का काम हो सकता है या फिर किसी तरह का वैगन का निर्माण होता है, या बड़े बड़े कितने तरह के डब्बे होते हैं, मालगाड़ी के डब्बे या फिर पैसेंजर वाले डब्बे, तो इन सारे डब्बों का निर्माण आपके वर्कशॉप में किए जाते हैं। और कहीं न कहीं व्हील्स वगैरह भी का निर्माण या रिपेयरिंग का जितना भी वर्क होता है आपका वर्कशॉप में किया जाता है। तो वर्कशॉप में एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ बड़े बड़े मशीनों के द्वारा इनका काम किया जाता है, और रेलवे जो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ भी वो वर्कशॉप में काम करते हैं। हमारा अगला पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज का। देखिए, रेलवे में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, रेलवे क्रॉसिंग होती है या फिर ओवरहेड, या आपको ब्रिज बनाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसी नदी के पार करने के लिए या किसी खाई को पार करने के लिए आप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। तो वहाँ पे मशीनों के द्वारा, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है। जो भी जितने तरह के रेलवे के ब्रिज होते हैं, तो उनका निर्माण के लिए वहाँ पे ग्रुप डी के एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको इस पोस्ट पे भर्ती की जाती है। अगला पोस्ट है, तीसरे नंबर का पोस्ट है असिस्टेंट कैरेज इन वैगन का। CNW का मतलब है कैरेज इन वैगन। तो ये एक मेंटेनेंस का काम होता है, जहाँ पे आप एक तरह से कर सकते हैं कि वर्कशॉप के अंदर ही ये कैरेज इन वैगन का काम होता है, जाकि रिपेयरिंग का या फिर व्हील्स वगैरह का जो रिपेयरिंग होता है या काम होता है, तो वो इसके अंदर ही आते हैं। हमारा अगला पोस्ट है असिस्टेंट डिपो यानी स्टोर्स का। देखिए, रेलवे के निर्माण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनके छोटे छोटे पार्ट्स, चूँकि डब्बों का निर्माण है या फिर छोटे छोटे चीज़ों का निर्माण है, तो ऐसे में इनके पार्ट्स पुर्जे एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए और उन चीज़ों को सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए स्टोर्स का निर्माण होता है। तो जहाँ भी इनका निर्माण या रिपेयरिंग का काम होता है, बड़े बड़े स्टोर्स दिए जाते हैं, रखे जाते हैं, ताकि वहाँ पे रिपेयरिंग का जो इनका छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनको ज़रूरत पुर्जों के रूप में ज़रूरत पड़ती है, तो एट ए टाइम उस स्टोर में एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनका सही से रख रखाव या फिर मैनेजमेंट संभालने के लिए ग्रुप डी के एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। हमारा अगला पोस्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट डिपो, 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का पोस्ट देखिएगा, असिस्टेंट लोको से डीजल और इलेक्ट्रिकल। ये दोनों वर्कशॉप वाले पोस्ट हैं। वर्कशॉप इन द सेंस कि जहाँ लोकोमोटिव रहते हैं, यानी रेलवे इंजन, डीजल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले। अब तो बहुत सारे ऐसे इंजन का निर्माण हो रहा है जहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंजन का निर्माण होता है, लेकिन जितने भी डीजल वाले इंजन हैं, वहाँ डीजल वाले इंजन का रिपेयरिंग और रख रखाव से संबंधित कार्य किए जाते हैं। एक तरह से वर्कशॉप के अंदर ही, लोको सेट के अंदर ही इंजन का मैनेजमेंट, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उनका रख रखाव किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल वाले इंजन का सेपरेट इलेक्ट्रिकल वाले शेड में उनका निर्माण या फिर रख रखाव या रिपेयरिंग का काम किया जाता है फ्रेंड्स। हमारा अगला पोस्ट है, आप देख रहे होंगे 7वें नंबर का पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब देखिए, ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन से, ऑपरेशंस का मतलब है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिकल से, देखिए आजकल आधुनिक मतलब मॉडर्न अभी के ज़माने में सारी रेलगाड़ियाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल से चल रही हैं, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी का रख रखाव किस तरह से, मैनेजमेंट किस तरह से करना है, इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक बड़ा काम है, ताकि सारी गाड़ियाँ तो आजकल इलेक्ट्रिकल वाले से चल रही है, तो इनका मेंटेनेंस का काम है, इनका इंस्टॉलेशन का काम है, तो सारी चीज़ें ये ऑपरेशन के तहत आती है। हमारा अगला पॉइंट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन का, 8वें नंबर का जो पोस्ट है,
ये आप मान के चल सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में सबसे बेहतरीन पोस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो प्रमोशन होता है ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है और इसका प्रमोशन जल्दी से जल्दी होता है। और कहीं भी आप देखें तो इनका जो वर्किंग होता है कोई भी हार्ड वर्क नहीं होता, आपको स्टेशन पे ही काम दिया जाता है। और अगर पॉइंट्स होता है कि इसका डायरेक्टली ऑपरेशन तो स्टेशन मास्टर के जो रूम होते हैं वहाँ से हो जाता है, लेकिन किसी तरह का मैनुअली अगर कुछ रिपेयरिंग का काम हो गया, कुछ इंस्टॉलेशन का काम हो गया, तो वहाँ पे आपको पॉइंट्समैन की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। ये सिग्नल से संबंधित है और ये एक्चुअली जो रेल होते हैं, पटरी होती है, उनको किस ट्रैक पे ले जाना है, तो ये वहाँ पे इनका ज़रूरत पड़ता है। तो ये भी बहुत ही दमदार पोस्ट है। 17 पोस्ट में सबसे अधिक जो अच्छा पोस्ट है वो पॉइंट्समैन की मानी जाती है। हमारा अगला पोस्ट है 9वें नंबर का असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये एक्चुअली सारी जो रेलगाड़ियाँ हैं सिग्नल से संबंधित है और सिग्नल पे ही वर्क चलती है। बिना सिग्नल के कोई भी रेलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रैवल कर सकती। सारा ऑपरेशन सिग्नल का ही होता है, तो इनके मेंटेनेंस रख रखाव के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। हमारा अगला पोस्ट है 10वें नंबर का असिस्टेंट ट्रैक मशीन। जो ट्रैक बिछाने की जो नई आप देख रहे होंगे कि नई जगहों पर ट्रैक बिछाए जाते हैं या पुरानी जगहों को रिपेयर करके नए ट्रैक बिछाए जाते हैं, तो ये सारे काम जो होते हैं बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाता है। तो इन मशीनों पे ऑपरेशन के लिए यहाँ स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ग्रुप डी के एम्प्लॉय के तौर पे भी भर्ती की जाती है फ्रेंड्स। हमारा अगला पोस्ट है 11वें नंबर का पोस्ट है असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड एसी। तो आप जान रहे हो कि जो एसी वाले मतलब प्रत्येक डब्बे में कम से कम 4 से 5 तो एसी के डब्बे रहते ही हैं मिनिमम। तो इन एसी का किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए या मेंटेनेंस आ जाए या किसी तरह का दिक्कत परेशानी में जब रनिंग कंडीशन हो या फिर किसी भी हालात में हो, तो उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन और एसी से रिलेटेड होते हैं। हमारा अगला जो पोस्ट है 12वें नंबर का पोस्ट है तो टेलीकम्युनिकेशन एंड एसी वर्कशॉप, यानी इंस्टॉलेशन के समय जब आप डब्बे का निर्माण हो रहा है तो वहाँ एसी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है या फिर स्थापित करना होता है, तो वहाँ पे जिस तरह के काम होते हैं वहाँ पे भी आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। हमारा अगला 13वें नंबर का असिस्टेंट टीआरडी, मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और जो भी ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन मतलब ओवरहेड लाइन जो हमारी जो कॉन्टैक्ट रहती हैं, जो इंजन और इलेक्ट्रिकल वायर से जो कांटेक्ट रहता है, तो उनका रिपेयरिंग का जो काम होता है इलेक्ट्रिकल वाले केबल का, तो वो सारा ऑपरेशन आपका असिस्टेंट टीआरडी में ही काउंट होता है। तो इनका भी रख रखाव और मेंटेनेंस काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। हमारा अगला पॉइंट है 14 नंबर का। देखिए हमारा अगला पॉइंट असिस्टेंट वर्कशॉप में, इसमें क्या काम किया जाता है। देखिए बहुत सारे जगह जो रेलवे क्रॉसिंग होती है या रेलवे पाथ होते हैं, वहाँ पर पाथ का निर्माण किया जाता है। तो ये एक तरह से आप कर सकते हैं कि जो वर्क्स का काम होता है, ये बिल्डिंग का निर्माण करना या फिर रेलवे क्वार्टर होते हैं उनका रिपेयरिंग का काम होता है या कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। लेकिन अभी के ज़माने में बहुत सारे तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, लेकिन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद या फिर रिपेयरिंग के छोटे मोटे काम होते हैं क्वार्टर वगैरह के, तो या फिर रेलवे पाथ वगैरह का निर्माण जो होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है या फिर रिपेयरिंग का काम होता है, तो वहाँ पे इन सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। हमारा अगला पॉइंट 15 नंबर का है हमारा कौन सा पोस्ट, असिस्टेंट वर्क्स का, यानी वर्कशॉप में। तो यहाँ भी तो ये जो असिस्टेंट वर्क्स है वर्कशॉप का, तो इनका भी मतलब सिमिलर काम होता है फ्रेंड्स। ये मल्टीपल टाइप के काम करते हैं और वर्कशॉप एक ही तरह का काम होता है। इनका सिर्फ यही काम है कि यहाँ पे वर्कशॉप में इनको काम दिया जाता है, बाकी जो 14 नंबर के हैं इनको कहीं भी काम दिया जाता है, जैसे बिल्डिंग का रिपेयर करना या फिर पाथ का, रेलवे पाथ में किसी तरह का काम, तो इनका बस यही काम है। हमारा अगला पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट का। तो ये सबसे बेहतरीन पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है फ्रेंड्स। जो हॉस्पिटल, देखिए जो 16वें नंबर का पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये एक तरह का बेहतरीन पोस्ट है और सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ही आपको ये काम दिया जाता है और वहीं पे आपका मतलब वर्क होता है। जो 8 घंटे का जो भी वर्क है आपको वहीं पे काम किया। जैसे असिस्टेंट का मतलब हो गया डॉक्टर के देखरेख में किसी तरह का मरीज़ को ड्रिप वगैरह लगाना, जो भी वहाँ पेशेंट होते हैं उनको इधर से उधर मतलब करना, या फिर और भी तरह की जो दवाइयाँ एक जगह से दूसरी जगह लाना, या फिर हॉस्पिटल में जितने तरह के काम होते हैं स्टाफ के तौर पे जो कि हेल्प करते हैं डॉक्टर्स के और नर्सेस के, तो वहाँ पे उनका असिस्टेंट के रूप में उनका भर्ती की जाती है। हमारा अगला पोस्ट है ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 का, जो रेलवे में सबसे कठिन काम आप इसको मान सकते हैं फ्रेंड्स।
इनका काम होता है ट्रक का रिपेयरिंग करना, और जितने तरह का इंस्टॉलेशन का भी काम होता है। अगर छोटे मोटे इंस्टॉलेशन है, प्लेट को बदलना है, प्लेट को चेंज करना है, या किसी तरह का उनका मतलब रिपेयरिंग का काम है, तो किसी तरह का टूट फूट का अगर है तो मतलब, और जो उनके पाथ में किसी तरह का प्रॉब्लम है, स्लीपर को चेंज करना, स्लीपर को हटाना, तो इन सारे जो काम होते हैं ये काफ़ी हार्ड वर्क में, इनको धूप में, दिन में मतलब खुले में काम करना पड़ता है। तो बारिश, धूप और बरसात में मतलब किसी भी सिचुएशन में इनको काम करना ही पड़ता है। तो ये सबसे टफ मानी जाती है। और सबसे बेस्ट मैं काम की इसमें 17 पोस्ट में बात करूँ तो सबसे बेस्ट काम है असिस्टेंट वर्कशॉप का, और उसके बाद आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है मतलब प्रमोशन होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। आप चाहे पोर्टर मान लीजिए, चाहे पॉइंट्समैन मान लीजिए, तो अगर आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट में अगर किसी तरह का आपका पोस्ट हो जाता है या सिग्नल में, तो सबसे एक बेहतरीन पोस्ट माना जाता है फ्रेंड्स। तो आशा उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।